राइट। हाँ, एक और चीज जो करेक्ट कर, वैसे मैंने कल आप लोगों को मैसेज कर दिया था, जैसे एक पार्थ ने मैसेज किया था मेरे को उसको वेरीफाई करने के लिए। आई थिंक मैंने कहीं पर ना गलती से गलत लिख दिया था। यस, यहाँ पर देखिए, हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हैव सेम साइन। वो तो पॉसिबल ही नहीं है इन्वर्टेड के केस में। कैसा साइन आएगा? ऑपोजिट, राइट। तो ये अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो करेक्ट कर लेना एक बार बेटा, ये थोड़ा सा गलत हो गया था, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अब आगे समझिए, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि जब अगर ऑब्जेक्ट फोकस से पोल की तरफ मूव करता है उस कंडीशन में क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे उसी चीज को हम लोग। तो देखिए, यहां पर मैंने एक कॉनकेव मिरर लिया है। ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। और ये जो कॉनकेव मिरर लिया है, इस कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है मान लीजिए, और ये ऑब्जेक्ट की पोल से जो दूरी है वो हमने ले ली है x। कितना ले लिया है? x, ठीक है। ये पोल से ऑब्जेक्ट x दूरी पे है, इसका मतलब क्या u कितना लिखेंगे हम? u की वैल्यू कितनी आएगी प्रिया? -x। u की वैल्यू आएगी -x, ठीक है। और फोकल लेंथ -10। राइट। तो यहाँ पर अगर हम इसका इमेज फॉर्मेशन के लिए लिखें 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ये बेसिक फॉर्मूला है। तो अगर हम देखें तो 1/v प्लस 1/u, तो u कितना आएगा? तो -1/x इक्वल्स टू 1/f, तो वो 1/-10, राइट। तो 1/v इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट 1/v इक्वल्स टू -1/10, सॉरी 1/v इक्वल्स टू 1/x। देखिए यहाँ पर क्या था? माइनस था, ये माइनस यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो हम लिख सकते हैं 1/x -1/10। ये चीज क्लियर है? देखो ये चीज क्लियर है, बिकॉज कहानी में ट्विस्ट यहीं से आना शुरू होगा, ठीक है। अच्छा, अब आप एक चीज देखिए यहाँ पर कि जो x है आपका, इफ x इक्वल्स टू 0, अब x इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है शान? x इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हो जाएगा? कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? पोल पोल पे रखा हुआ है। अगर x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो ऑब्जेक्ट कहां रखा है? पोल पे रखा है, ठीक है। अगर अब इसको यूज करेंगे इन दिस इक्वेशन तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि 1/v इक्वल्स टू 1/0 -1/10। अब 1/0 कितना होता है? इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी -0.1 तो कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी, यस और नो? और 1/v तो v कितना आ जाएगा? v आ जाएगा 0। इसका मतलब अगर आपने ऑब्जेक्ट को पोल पे रखा है तो यहां पर जो इमेज मिलेगी वो इमेज कहां मिलेगी? पोल पर मिलेगी। इमेज कहां मिलेगी? इमेज एट पोल। बोलो, क्लियर है यहां तक? यस। पक्का? यस। ठीक। अब एक चीज देखो यहाँ पे, हमारे पास में ये फॉर्मूला है कि भाई 1/v इक्वल्स 1/x -1/10, ठीक। और हमने ये भी देख लिया कि x अगर हम ऑब्जेक्ट को पोल पे रख देते हैं तो इमेज भी कहाँ मिलेगी? पोल पर मिलेगी, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए,
कि मान लीजिए यहां पर जो हमने ऑब्जेक्ट लिया, सपोज यहां पर ऑब्जेक्ट लिया है, तो हमें इमेज भी वहीं पर मिली। अगर x को ये, अब यहां पर देखो, ये आपका फोकस है, सॉरी फोकस 10 सेंटीमीटर लिया है, ठीक है। अगर मैं ये x की जो वैल्यू है बेटा, ये मान लो कि अगर x की वैल्यू अगर 10 हो, तो फोकस यहां पर बनेगा जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है। अगर x की वैल्यू 10 हो तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया होगा, फोकस पे, बिकॉज फोकस भी कितना, फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। क्लियर हो रही है ये चीजें पार्थ? Yes. यस सर। ठीक। अब यहां पर कहानी में ट्विस्ट ये आ रहा है कि अगर इस ऑब्जेक्ट को, जहां पर मैं ये कह रहा हूं कि ऑब्जेक्ट को हमने 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, अगर उसकी जगह अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखते हैं तो इमेज कहाँ मिलती है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे मिलती है ना। अगर मैं ये कहूं कि अगर x की वैल्यू को, x की जो वैल्यू है, अगर मैं इसे ले लूं 10.00000000000 ऐसे 2-4 पीढ़ियों तक आप लिखते रहो और फिर लिख दो 1, ठीक है। तो ये आपका x की वैल्यू आ गई 10.00000000001, मतलब कि बहुत ही माइनर चेंज आएगा 10 के बाद में, यस और नो? यस। अगर मैं यहां पर इसको यूज करूं तो आप देखिए 1/v इक्वल्स टू 1/x की जगह क्या लिखना है, 10.00000000000000000 ऐसे 2-4 पीढ़ियों तक जीरो लिखते रहो और फिर हमने लगा दिया 1, राइट। तो ये यहां पर मैं लिख देता हूं 1/10.00 अप टू 1, मतलब बहुत सारे जीरो और फिर मैंने लगा दिया 1 माइनस 1/10। अच्छा एक चीज बताओ कि 1/10 कितना होता है, 0.1 होता है कि नहीं? तो ये हो गया 0.1, लेकिन हमने यहां पर क्या किया है, 1/10.0000000000000 फिर 1 लगा दिया, लेकिन क्या वो 1/10 मतलब 0.1 से तो बड़ा ही होगा, यस और नो? ये छोटा होगा, छोटा होगा ना सर? एग्जैक्टली छोटा होगा, छोटा होगा सर। ठीक है। तो Yes, ये sir. जो आएगा, मतलब यहां पर ये इसकी जो वैल्यू हम लेंगे, ये इसकी जो वैल्यू आएगी, मैं लिख देता हूं 1/10.000000000, बहुत सारे जीरो लगा दिए फिर 1 लगा दिया, इट विल बी लेस देन 0.1, इट विल बी लेस देन 0.1, मतलब यहां पर जो वैल्यू आई ये वैल्यू 0.1 से छोटी है, यस और नो? हाँ सर, अगर ये 0.000 वैल्यू आएगी। बहुत छोटी है तो क्या यहां पर हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, क्या यहां पर हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी? Yes. तो नेगेटिव वैल्यू यहां पर हमें मिलेगी विच विल बी इन टर्म्स ऑफ 0.1 की कुछ टर्म्स में हमें यहां पर वैल्यू मिलेगी, राइट। 0.0000 करके कोई एक वैल्यू मिलेगी हमें नेगेटिव। 0.1 या 9 नहीं आएगा? अरे 0.1 जैसे यहां पर मैंने 9 पे कहा 9 कि, आएगा ना? हाँ एक मिनट रुकना, ये हटा ही देते हैं, कंफ्यूजन ही नहीं रखना, छोड़, ठीक। अब यहां पर जो वैल्यू है वो 0.1 से लेस है, माइनस 0.1 करेंगे तो मैं हमें यहां पर जो वैल्यू मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी,
and that is also very small, that is also very small. तो यहां पर जब आप लिखेंगे v, तो क्या हमें v माइनस इंफिनिटी मिलेगा? v कितना मिलेगा? यस सर। माइनस इंफिनिटी मिलेगा क्या नहीं? मिले। Yes. लिख देता हूं टेंड्स टू 0, नॉट 0, टेंड्स टू 0। तो क्या हमें v की वैल्यू माइनस इंफिनिटी मिलेगी? राइट। अगर यहां पर अब आप देखिए एक और चीज, अगर यहां पर हम x की वैल्यू को 9.9999999999 ऐसे 2-4 पीढ़ियों तक आप लिखते रहो, ठीक है? तो 1/b इक्वल्स टू 1/x, x की वैल्यू कितनी आएगी? तो 9.99999999 माइनस 1/10। तो क्या यहां पर ये जो वैल्यू हमें मिलेगी, इट विल बी ग्रेटर देन 0.1? यस और नो? यस सर। तो यहां पर Yes. हमें जो वैल्यू मिलेगी, क्या ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, भले ही ये टेंड्स टू 0 हो? क्या पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी? तो क्या आपका v प्लस इंफिनिटी हो जाएगा? आपका जो v है वो क्या हो जाएगा? इमेज कहां मिलेगी? प्लस इंफिनिटी पे। बोलो, आई बात समझ में यहां पर? क्यों, कितना माइनर चेंज करने पर इमेज जो है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी पे जा रही है। यहां पर ये चीज क्लियर है सभी को? Yes, sir. पक्का? Yes. हाँ sir. ठीक है। यस सर। एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस? नो सर। अब ये जो हम केस ले रहे थे, ये केस कौन सा ले रहे थे हम? वी वर डिस्कसिंग अबाउट फोकस टू पोल। क्या? फोकस टू पोल। इस केस को हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, फोकस टू पोल को, जिसमें मैंने ये कहा कि हम x इक्वल्स टू मान लीजिए 9.999999 से अगर x इक्वल्स टू 0 पे जाते हैं, मतलब फोकस से मैं किस तरफ गया? पोल की तरफ जा रहा हूं। तो इमेज कहां से कहां गई? तो आप देख सकते हो कि इमेज जा रही है प्लस इंफिनिटी से पोल तक। कहां जा रही है इमेज? प्लस इंफिनिटी से पोल तक। क्या ये पिक्चर क्लियर है? क्या ये पिक्चर क्लियर है बेटा? Yes. पक्का? हाँ. ठीक है। तो फोकस टू पोल जब हम जाते हैं तो कैसा वेरिएशन आ रहा है, मैंने आपको दोनों कंडीशन लेके बताई कि 10 से 10.00000000001 और एक कंडीशन ली जिसमें x इक्वल टू 9.999999999999 2-4 पीढ़ी लिखते रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों में कितना वेरिएशन आ रहा है उसका आइडिया आपको यहाँ पे लग गया होगा। बोलो, क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक। नेक्स्ट देखो, अब एक नेक्स्ट केस जो बचा है कॉनकेव मिरर के लिए, वो है वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। कौन सा केस है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। फॉर अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट,
कॉन्केव मिरर। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमने एक मिरर ले लिया, और ऑब्जेक्ट जो है वो हमने यहां पर लिया है। जो रेज आ रही हैं वो कुछ इस तरीके से आ रही हैं। दिस वे, दिस वे। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो ये आपका u हो गया, और ये एक्चुअली u जो है वो पोल से आपको दूरी दी गई है। फ्रॉम द पोल द डिस्टेंस इज x। ये आपका ऑब्जेक्ट है। इट गोज इन दिस वे, इस तरीके से। ठीक है, अब आप देखिए कि यहां पर u इज इक्वल्स टू क्या है, तो u इक्वल्स टू है x। तो हम लिख सकते हैं u इज इक्वल्स टू प्लस x, और जो फोकल लेंथ है वो क्या आएगी, माइनस f। राइट, भाई u पॉजिटिव x आएगा कि नहीं आएगा, बिकॉज काम की रेस इधर जा रही है तो ये पॉजिटिव आएगा। यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वर्चुअल ऑब्जेक्ट इसलिए कह रहे हैं बिकॉज मिरर के पीछे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को, तो रेज जो मीट हो रही है एक्चुअली मीट नहीं हो रही है, दे आर अपीयर्स टू मीट की कंडीशन है। ठीक है, दूसरी चीज 1 बाय v प्लस 1 बाय u इक्वल्स टू 1 बाय f। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1 बाय v इक्वल्स टू u कितना आएगा, प्लस x, और फोकल लेंथ आएगी माइनस f। तो हम लिख सकते हैं 1 बाय v इक्वल्स टू माइनस 1 बाय x माइनस 1 बाय f। क्लियर है यहां तक? क्लियर है बेटा? ना Yes, sir. इफ x इक्वल्स टू 0, अगर x की वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो v कहां मिलेगा? अब बता सकते हो, अगर x 0 है तो v कहां मिलेगा, इमेज कहां मिलेगी? Infinity. Zero. Zero. 0 या इन्फिनिटी? Zero. 0 पे। Zero. इसका मतलब अगर आपने ऑब्जेक्ट को पोल पे रखा है तो इमेज कहां मिल रही है, पोल पे मिल रही है। At pole. अगर हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे ले जाते हैं तो इमेज कहां मिलेगी? Infinity. नहीं 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 नहीं, रख के देख लो ना, देखो 1 बाय v इक्वल्स टू 1 बाय माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 बाय f। राइट, तो 1 बाय माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0, माइनस 1 बाय f इक्वल्स टू 1 बाय v। तो v इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस f। तो इमेज कहां मिलेगी, माइनस f। बोलो क्लियर है? इसका मतलब ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा पोल से इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट कहां से कहां मूव करेगा, पोल से इंफिनिटी पे, तो इमेज कहां से कहां मूव करेगी? अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा Focus से पोल से pole. इंफिनिटी पे, बेटा ये x इक्वल्स Pole. 0 है, इसका मतलब ये पोल है।
ये है आपका पोल, ठीक है, और यहाँ पर हमने ये इंफिनिटी लिया है। तो ऑब्जेक्ट अगर पोल पे है तो इमेज पोल पे मिलेगी, और ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे मिलेगी, राइट। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम, if object moves from pole to infinity, image moves from, इमेज कहां से कहां गई, पोल टू फोकस। पोल टू फोकस, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को, राइट। नाउ एनीवन हैज एनी डाउट? तो हमने जो कल देखा था ये रहा, इसमें एक और केस अपडेट कर देते हैं। देखो ये जो केसेस लिए थे, इस सभी केसेस में ऑब्जेक्ट रियल था, दिस ऑल आर फॉर रियल ऑब्जेक्ट, राइट। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट वर्चुअल ऑब्जेक्ट, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि पोल से कहाँ जा रहे हैं, इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, राइट। तो इमेज कहाँ से कहाँ ट्रैवल करेगी, पोल से फोकस तक, राइट। और कैसी मिलेगी बताओ, इमेज कैसी मिलेगी, सबसे पहले बताओ, रियल या वर्चुअल? इमेज रियल मिलेगी या वर्चुअल मिलेगी, पार्थ प्रजापति? रियल मिलेगी सर। रियल मिलेगी, क्यों? बिकॉज यू और वी दोनों का जो साइन है वो कैसा है, v का जो साइन है, सॉरी v का जो साइन है वो कैसा है, नेगेटिव है। अगर v नेगेटिव होता है तो क्या हमें इमेज रियल मिलेगी, Yes. राइट। अगर v नेगेटिव है तो हमें इमेज कैसे मिलेगी, रियल। दूसरी चीज, नाउ u एंड v बोथ हैव ऑपोजिट साइन, u एंड v, ये आपका u है और ये v है बेटा, दोनों के पास ऑपोजिट साइन है, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर ये नेगेटिव साइन है और यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। तो अगर u और v के पास ऑपोजिट साइन होता है तो क्या इन्वर्टेड मिलेगी या इरेक्ट मिलेगी, Erect. इनवर्ट। मिलेगी, इनवर्ट। इरेक्ट, इरेक्ट मिलेगी। दोनों के पास सेम साइन होगा तो आपको इन्वर्टेड मिलेगी, समझ में आया। और u और v है, हाइट ऑफ द इमेज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का नहीं है यहाँ पे कंसेप्ट, ठीक है, उसको नहीं बोला। अगर हाइट ऑफ द इमेज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो अगर सेम साइन होता है तो इरेक्ट, और अगर ऑपोजिट साइन होता है तो इन्वर्टेड। क्लियर है। दूसरी चीज, क्या इमेज कैसी मिलेगी, लार्जर, स्मॉलर, सेम साइज, कैसे मिलेगी? बोलो जल्दी। देखो यहां पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां से कहां वेरी करेगा, पोल से इंफिनिटी, और इमेज पोल से फोकस। तो बड़ा कौन है, u या v, कौन सा बड़ा है? डिस्टेंस कौन सा बड़ा है, पोल से इंफिनिटी या फोकस से U. पोल? u बड़ा है और v U छोटा बड़ा है। अगर u बड़ा है और v छोटा है तो इमेज कैसे मिलेगी? Enlarge. अरे भाई u बड़ा है बेटा, v छोटा है, Diminished. तो छोटी मिलेगी ना इमेज, स्मॉल स्मॉल। मिलेगी, या डिमिनिश लिख सकते हो। क्लियर है, यस। Yes, समझ में आ sir. रहा है? क्लियर बेटा। Yes, sir. Yes. ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नाउ एनीवन हैज एनी डाउट? एनीवन हैज एनी डाउट?
ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब हम इसका एक ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना लेते हैं? एक ग्राफ, बढ़िया सा ग्राफ बना लेते हैं इसका। तो देखिए, कॉनकेव मिरर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f। अगर हम इसे कंपेयर करें y प्लस x इक्वल्स टू c के साथ में, क्या करें? कंपेयर करें y प्लस x इक्वल्स टू c के साथ में, तो आपको पता है कि कॉनकेव मिरर है तो फोकस कैसे, फोकल लेंथ आपको नेगेटिव मिलेगी, राइट? कैसे मिलेगी? नेगेटिव। तो यहां भी हम ले लेते हैं माइनस साइन c। ठीक है, -1/f बिकॉज ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक, अब एक चीज तो क्लियर है कि y प्लस एक्स इक्वल टू माइनस सी हमने लिया है। दैट मीन्स हमें जो ग्राफ मिलेगा वो कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। कैसा ग्राफ मिलेगा? स्ट्रेट लाइन। क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है, चलिए तो देखिए चलिए देखिए, अब अगर मैं यहां पर बेटा इफ x इक्वल्स टू 0 मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो y की क्या वैल्यू मिलेगी? ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। अब हमने y एक्सिस पे क्या लिया हुआ है? 1/v, और x एक्सिस पे क्या लिया हुआ है? 1/u। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन 1/v एंड 1/u के बीच का ग्राफ हम बना रहे हैं यहाँ पे ना। अगर हमने x की वैल्यू को 0 पुट किया है तो y क्या मिलेगा हमें? -c मिलेगा। तो y इक्वल्स टू -c अगर हम लेंगे तो क्या यहां कहीं मिलेगा y इक्वल्स टू -c? यस और नो? यस सर। और अगर मैं लिखूं कि अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? -c। तो x की वैल्यू -c, इसका मतलब यहां कहीं मिलेगा। यस और नो? यस सर। तो यहां पर जब मैं ये ग्राफ बनाऊंगा तो ये कुछ इस तरीके से हम इस ग्राफ को बना सकते हैं। बोलो, क्लियर है? ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? यस सर। यस सर। अब यहां पर जो नोटिस करने वाली चीज है वो समझो। इस पॉइंट से मैं नाम देता हूं, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। तो पॉइंट ए से बी तक अगर हम देखें तो क्या 1/u नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? 1/u नेगेटिव है या पॉजिटिव? नेगेटिव। u नेगेटिव है और v Positive. v कैसा है? Positive. पॉजिटिव। अगर v पॉजिटिव है और u नेगेटिव है, u नेगेटिव है इसका मतलब ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल ऑब्जेक्ट है। रियल ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल ऑब्जेक्ट। और इमेज कैसी मिलेगी? v नेगेटिव, v पॉजिटिव है तो इमेज कैसी मिलेगी? v पॉजिटिव है तो इमेज कैसी Virtual. मिलेगी? वर्चुअल इमेज मिलेगी। वर्चुअल। बोलो, क्लियर है यहां तक?
Yes. ठीक, अब यहाँ पर मैं इस पॉइंट को P नाम दे देता हूं और इस पॉइंट को R नाम दे देता हूं। अब आप A से P में देखिए, A से P के अंदर हम देखेंगे तो क्या 1/u नेगेटिव है या पॉजिटिव है? A से P में ये वाला पार्ट देखो, ये नेगेटिव है। A से P में ये वाला पार्ट नेगेटिव है, यस और नो? तो U क्या आएगा? Yes, sir. U क्या आएगा? नेगेटिव। Negative. अगर U नेगेटिव है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कैसा होगा? रियल ऑब्जेक्ट होगा। और V रियल कैसा है? देखो V कैसा है यहाँ पे, नेगेटिव V कैसा है? नेगेटिव। इसका मतलब इमेज भी कैसी मिलेगी? Real. रियल इमेज मिलेगी, राइट? क्लियर है यहाँ तक? Yes. यस सर अब देखिए, अब पॉइंट P से लेके पॉइंट R के लिए देखिए, तो पॉइंट P से R में अगर हम देखें तो हम ऐसे जा रहे हैं, तो यहाँ पर 1/u पॉजिटिव है या नेगेटिव है? Positive. इसका मतलब यहाँ पर u पॉजिटिव है, u कैसा है? पॉजिटिव। तो इमेज ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल या रियल? वर्चुअल वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और इमेज अगर हम देखें तो v कैसा है यहाँ पे? Negative. कैसा है? Negative. v नेगेटिव है, तो इमेज कैसी मिलेगी? रियल ऑब्जेक्ट Real. रियल इमेज मिलेगी। तो ये चीज क्लियर है सभी को? यस सर अब अगर आपको इस तरीके का कोई ग्राफ बनाकर उसके बेसिस से मैच द कॉलम या किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए तो क्या आप आंसर दे पाओगे उसके? यस और नो? समझ में आया बेटा? Yes, sir. यस सर ओके ग्रेट। आगे देखिए, तो बेटा ये जो ग्राफ था, ये ग्राफ था 1/u और 1/v के बीच में। किसके बीच में ग्राफ था? 1/u और 1/v के बीच का ग्राफ था, ठीक है? अब यहां पर अब नेक्स्ट ग्राफ देखिए, कई लोग तो एकदम फ्री होके बैठ गए होंगे, बोले साला अपना काम का नहीं है अभी, है ना? चलो देखो, ये हमने v ले लिया और ये हमने u ले लिया। नाउ वी आर ड्राइंग अ ग्राफ फॉर v एंड u। तो यहां पर जैसे हमारे पास इक्वेशन है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, लेकिन हम लोग v और u की बात करें। देखो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख के बता देता हूँ, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। और अभी हमने लिखा भी था कि y प्लस x इक्वल्स टू -c फॉर द कॉनकेव मिरर, ठीक है? अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, देखिए 1/, अगर यहाँ पर मैं, अगर हमें v u और f की टर्म्स में लेना है, नॉट 1/v 1/u और 1/f, तो क्या लिखेंगे? 1/y प्लस 1/x इक्वल्स टू -1/c। कैसे लिख, सॉरी, हाँ ठीक है, तो कांस्टेंट ही है ना, तो 1/y प्लस 1/x इक्वल्स टू -c, ठीक है? क्लियर है? तो देखिए इसका जो ग्राफ है, ग्राफ कहां से शुरू होगा और कैसे शुरू होगा वो देखिए। बेटा यहां पर -u है, यहां पर -v है, ठीक ना? सबसे पहला जो ग्राफ हम लेते हैं उसकी शुरुआत हम कहां से करते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां पर है? ऑब्जेक्ट कहां पर होता है? -∞ पे ऑब्जेक्ट होता है। और इमेज कहां मिलती है? Focus. फोकस पे। इसका मतलब u आपका -∞ है और v फोकस, और v क्या है? फोकस। तो
तो ये अगर मैं यहाँ पर दे लूं कि ये आपका पोल है, यहां पर हमने फोकस ले लिया, ठीक है, इस तरीके से, ये प्लस वी ये माइनस वी, ठीक। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, माइनस इन्फिनिटी पे, और इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे। तो यहां पर अगर मैं यहां पर इसे ड्रॉ करूं कुछ इस तरीके से, समझना, देखिए ये कहां से कहां जाएगा बेटा, फर्स्ट केस जो है माइनस इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट है और फोकस पे इमेज मिल रही है, तो ये कुछ ऐसे जाएगा, रुकिए एक मिनट, पहले हमें सेकंड वो ले लेते हैं केस। अच्छा, सेकंड केस के अंदर ऑब्जेक्ट कहां पर है, फोकस से, और इमेज कहां मिलती है, माइनस इन्फिनिटी पे। माइनस इन्फिनिटी। तो u आपका माइनस एफ हो जाएगा सेकंड केस में, और मतलब कि सेकंड केस यहाँ पर हमें मिलेगा कि u आपका क्या आ जाएगा, माइनस एफ, और इमेज कहाँ मिल रही है, तो माइनस इन्फिनिटी पे मिल रही है। यहाँ पर ये आपका माइनस एफ इज द ऑब्जेक्ट बिकॉज u एंड v दैट इज एट इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिलेगा इन दिस वे, लाइक दिस, ठीक है। और यहां पर ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल, और इमेज कैसे मिलेगी, इमेज कैसे मिलेगी, इमेज कैसी मिलेगी, रियल मिलेगी, वर्चुअल मिलेगी, कैसे मिलेगी इमेज बेटा, यहाँ पे रियल रियल मिलेगी, रियल रियल इमेज। ठीक है। तीसरी चीज देखो, उसके बाद हम कौन से पॉइंट पे जाते हैं, पोल फिर हम जाते हैं फोकस से पोल की तरफ, राइट। तो यहां पे लिखता हूं माइनस एफ। अच्छा, फोकस पे जब हम होते हैं तो दो प्रोबेबिलिटीज रहती हैं, राइट। कौन कौन सी, एक इमेज मिलती है माइनस इन्फिनिटी पे, दूसरा प्लस इन्फिनिटी पे। हमने अभी एक केस देखा था, राइट। अरे फोकस से जब आप मूव करते हो पोल की तरफ, उस टाइम पे हमने केसेस देखे अभी दो, जिसके अंदर हमने ये कहा कि माइनस इन्फिनिटी पे भी इमेज मिल रही है, और दूसरा थोड़ा सा वेरिएशन करते प्लस इन्फिनिटी पे इमेज मिल रही है। अभी स्टडी किया ना हमने थोड़ी देर पहले ही। हाँ तो यहां पर ऑब्जेक्ट एट माइनस, सॉरी, ऑब्जेक्ट एट फोकस मतलब कि माइनस एफ, और इमेज एट प्लस इन्फिनिटी, देन वी आर मूविंग, वी आर अप्रोचिंग टू द पोल। तो उसके लिए हमारा जो कर्व बनेगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। और इस केस में हम देखें तो ऑब्जेक्ट कैसा होता है, ऑब्जेक्ट कैसा मिलेगा यहाँ पे, रियल, रियल और इमेज वर्चुअल वर्चुअल, बिकॉज वी कैसा है, पॉजिटिव है, राइट।
आफ्टर दैट अब आप पोल से इंफिनिटी की तरफ जाएंगे, तो नेक्स्ट केस में अगर ऑब्जेक्ट 0 पे है तो इमेज 0 पे मिलेगी, ये हमने देख लिया यहाँ पर, ये 4th पॉइंट हो गया आपका। फिर 5th में है कि अगर आप पोल से इंफिनिटी की तरफ जाएंगे, मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ मिलेगी बेटा? फोकस पे। कहाँ मिलेगी? फोकस पे। तो Focus पे। ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? कुछ इस तरीके से देखिए, यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट कहाँ है? प्लस इंफिनिटी पे, और इमेज कहाँ मिलेगी? तो फोकस पे। कहाँ मिल रही है इमेज? फोकस पे। तो ये जो कर्व है वो इस तरीके से जाके इसे ज्वाइन करेगा लाइक दिस, राइट? क्लियर है बेटा? ये आपका 5th पॉइंट हो गया। यहां पर ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल। और इमेज कैसी है? इमेज कैसी Real. है? रियल। Real image. बोलो, ये चीज समझ में आ गई? ये ग्राफ क्लियर है सभी को? ग्राफ क्लियर है? Yes, देखो, sir. केसेस अगर आपको समझ में आए हैं तो ग्राफ आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। बोलो, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. इसमें किसी को कोई डाउट है अभी? No, sir. पक्का? चलो ठीक है। आगे देखिए, अब कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जिसका आंसर 1 बाय 1 आपको देना रहेगा, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ये है, कॉनकेव मिरर। देखो, ये जो क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूं, या तो ये मैच द कॉलम के अंदर पूछे जा सकते हैं या फिर मेडिकल के अंदर पूछे जा सकते हैं। मैच द कॉलम, जेईई नीट दोनों में आ सकता है, ठीक है? बिकॉज थोड़ा सा वेरिएशन होगा वर्ड्स का और पूरा आंसर चेंज हो जाता है कई बार, ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन है, कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म, कॉनकेव मिरर always form real image of real object। पहला क्वेश्चन है, बताओ क्या आंसर आएगा इसका? कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। यस, ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। सर तो आप किसी को पूछ रहे हैं, आप कोई भी बताए। कोई भी बता सकता है। फॉल्स है फॉल्स क्यों? सर, फोकस के बाद हाँ मतलब सर। हाँ नहीं होता ना। एग्जैक्टली क्योंकि कॉनकेव मिरर रियल इमेज के साथ साथ वर्चुअल इमेज भी बना सकती है। यस और नो? Yes. Yes, sir. सेकंड क्वेश्चन देखो, Yes, sir. ये सारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो मैं बता रहा हूं अभी। नेक्स्ट है, कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स, अब यहां तक तो एज इट इज है तो मैं लिख नहीं रहा हूं। कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। बताओ, कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। कॉनकेव मिरर ऑलवेज क्या ही बताए फॉर्म सर। वर्चुअल False. इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। False. फॉल्स। अब इसमें से मान लो ये ऑलवेज टर्म को अगर मैं हटा दूं कि कॉनकेव मिरर फॉर्म्स
वर्चुअल इमेज ऑफ रियल दोनों सही ऑब्जेक्ट, सर, तो क्या हो जाएगा? तो दोनों में सही हो जाएगा। तो ट्रू हो जाएगा, राइट? बिकॉज वहां पे ऑलवेज मेंशन नहीं किया है। तो ये ध्यान रखना कि वर्ड्स आपके पकड़ में आने चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन sir. देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉनकेव मिरर फॉर्म्स, नाउ लिसन, कॉनकेव मिरर फॉर्म्स रियल इमेज of real object it is always smaller. बोलो। concave mirror forms नहीं सर, फॉल्स है। false, false, concave mirror forms real image of real object. बोलो। false, false, and it is always smaller. false, क्यों? बड़ी भी हो सकती है क्या? कॉनकेव मिरर जो है वो रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट तो बनाएगी, यस और नो? लेकिन क्या वो हमेशा छोटी होगी? नहीं, नहीं होगी, No. राइट? इसीलिए ये फॉल्स आएगा। दूसरा देखो, concave mirror always form virtual image of virtual object. बोलो जल्दी। concave mirror always form virtual image of virtual object. false, क्या आएगा बोलो? false, फॉल्स आएगा, राइट? ठीक है, चलो। तो ये फंडामेंटल क्लियर है आप सबके अब कि इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए क्या आप आंसर देने के लिए तैयार हो? अब देखो, ये आंसर आप तभी दे पाओगे जब आपने जो डायग्राम्स हमने बनाए हैं उसकी इमेज आपके ब्रेन में स्टोर कर ली है, जो केसेस हमने सारे स्टडी किए हैं वो केसेस आपने ब्रेन में स्टोर कर लिए हैं और उसको अच्छे से समझा है आपने, तभी आप ये छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे, अदरवाइज नहीं दे पाओगे। ठीक है, समझ में आया यहां तक? Yes, sir. यहां पर किसी को कोई डाउट है अभी? चलिए, बहुत बढ़िया। नहीं है तो नेक्स्ट देखिए, एक एग्जांपल से समझते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an object is placed ये सभी लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। an object is placed in front of a concave mirror of focal length 10 centimeter if image formed
is double the height of object, find out the position of an object, find out the position of an object from pole of the mirror. ठीक है, ये क्वेश्चन है. An object is placed in front of a concave mirror of focal length 10 centimeter. If image formed is double the height of the object, find out the position of an object from pole of the mirror. सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख के आपके दिमाग में क्या आ रहा है वो आप सोचिए पहले और फिर मुझे बताइए, जिसको भी समझ में आया ये क्वेश्चन कि हम इसमें क्या कर सकते हैं. विधि ठीक है. पहली चीज आपको क्वेश्चन देखकर क्या समझ में आया, तो ये समझ में आना चाहिए कि हमारे पास में एक कॉनकेव मिरर है सबसे पहले तो. ठीक है, जब आपके पास में एक बढ़िया सा, मैं पीछे बना देता हूं यहाँ पे, हाँ ये हमारे पास में कॉनकेव मिरर है. ठीक है, अब इस कॉनकेव मिरर में दो चीजें हैं. आपको पहले तो दिया क्या हुआ है कि ऑब्जेक्ट को फ्रंट ऑफ द मिरर रखा है और उसकी फोकल लेंथ कितनी है, तो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. तो मान लो ये एफ हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया. इमेज फॉर्म्ड इज डबल द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है और इमेज जो मिल रही है वो इससे डबल है. इसका मतलब एक चीज आपको समझ में आई क्या कि ऑब्जेक्ट देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, राइट, तो हमें ऑब्जेक्ट जो मिलता है मतलब इमेज जो मिलेगी वो सेम साइज की मिलती है. इसका मतलब डेफिनेटली फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तभी हाइट लार्जर मिलेगी. ये चीज क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और दूसरी कौन सी कंडीशन होती है जहां पर हमें इमेज लार्जर मिल सकती है? पहले इसको निपटा देते हैं, ये ले लेते हैं केस 1. ठीक है, अब इसके अंदर आपको हम लिख सकते हैं कि मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस वी बाय यू. और आपसे बोला गया है कि हाइट ऑफ द इमेज कितनी है, तो हाइट ऑफ द इमेज है 2 टाइम्स ऑफ h. हाइट ऑफ द इमेज कितनी है, 2 टाइम्स ऑफ h, तो माइनस 2h बिकॉज नीचे की तरफ है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h है, इक्वल्स टू माइनस v बाय u. तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, v इज इक्वल्स टू 2u. v इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2u. right, now we have the equation that 1 by v plus 1 by u is equals to 1 by f. तो 1 by v कितना आ जाएगा, 1 by 2u plus 1 by u और 1 by f. फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर. पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव. Negative. ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको u की वैल्यू मिलेगी -15 सेंटीमीटर.
कितना मिल जाएगा? -15 16 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। 15, ठीक है। सेकंड केस देखिए, सेकंड केस में क्या होता है? वैसे ही हमने यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर लिया है और ये हमने फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब यहाँ पर फोकल लेंथ वही 10 सेंटीमीटर गिवन है। एक और कंडीशन आती है जहां पर फोकस से पोल की तरफ जाते हैं तो इमेज लार्जर मिलती है। बोलो, याद है ये केस? यस सर। राइट। तो यहां पर भी हम वही अप्लाई कर सकते हैं कि हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -v बाय u। अब हाइट ऑफ द इमेज क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स ऑफ h0, और h0 तो है ही आपका h0, इक्वल्स टू -v बाय u। तो v कितना आ जाएगा? -2u आ जाएगा। v कितना आ जाएगा? -2u। क्लियर है बेटा यहां तक? यस सर। ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है 1/v + 1/u = 1/f। f कितना आ जाएगा? तो -10, जिसमें 1/v की जगह हम लिख सकते हैं 1/-2u प्लस 1/u इक्वल्स टू -1/10। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा u इक्वल्स टू -5 सेंटीमीटर। तो एक -5 सेंटीमीटर आंसर आया और दूसरा -15 सेंटीमीटर। बोलो, कोई दिक्कत है इसमें? लेकिन ये चीज आपको तभी बेटा पता चलेगी कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, जब आपको केसेस याद होंगे। अगर आपको केसेस याद नहीं है तो आपको ये चीज पता नहीं चलेगी कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। राइट? समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन सुनो। क्या हम वर्चुअल इमेज की फोटो ले सकते हैं? क्या हम वर्चुअल इमेज की फोटो ले सकते हैं? यस और नो? शान? शान, यस सर। क्या हम वर्चुअल इमेज की फोटो ले सकते हैं? नो सर। नहीं ले सकते। काव्या? नहीं। विधि? विधि? अच्छा, देखो, सर ले ही सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली, वी कैन टेक अ हाँ। फोटो ऑफ वर्चुअल इमेज। एग्जाम्पल अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा इतनी देर में कि कौन सा एग्जाम्पल आप बता सकते हैं। बताइए कौन सा एग्जाम्पल है? सर मिरर के सामने पहले खड़े रह सकते हैं, उसमें भी दिखता ही है ना। एग्जैक्टली, मिरर के सामने जब आप खड़े रहते हो और आप अपने आईफोन से फोटोज खींचते हैं तो मिरर सेल्फी। दैट मीन्स कि आपकी जो इमेज मिरर में आई दैट इज अ वर्चुअल इमेज, और आपने उस वर्चुअल इमेज की फोटो तो खींची। तो फोटो खींचना तो पॉसिबल है वर्चुअल इमेज की, लेकिन क्या वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं? नो। उसमें नो आएगा। वी कैन नॉट प्रोजेक्ट अ वर्चुअल इमेज ऑन अ स्क्रीन। क्लियर है सभी को ये चीज? यस सर। बोलो, अब किसी को कोई डाउट इसमें? Anyone has any doubt? हाँ भाई, किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो आज हम यहीं पे रखते हैं, कंप्लीट करते हैं सेशन अपना।
कल हम आगे देखेंगे, ठीक है।